नमस्कार, मैं पंडित पंकज गुरुजी त्र्यंबकेश्वर से आज आपको विशेष जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं कि कालसर्प दोष पूजन का विधि विधान क्या होता है। कालसर्प पूजा के दौरान कौन कौन से प्रकार की विधि करवाई जाती है और क्या क्या विधि करने से कालसर्प दोष का संपूर्ण निवारण होता है। तो आइए आज के कार्य का हम शुभारंभ करते हैं। सबसे प्रथम आप त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद मंदिर के पीछे कुशावर्त कुंड है, वहां स्नान करके पुरुषों को सफेद कलर में धोती गमछा यह नया वस्त्र पहनना होता है और स्त्रियों को सफेद कलर में ड्रेस या काला नीला हरा ये 3 कलर छोड़ के अन्य किसी भी कलर की साड़ी धारण कर सकते हैं। यही वस्त्र पहनकर पंडित जी के स्थान पे आना होता है और वहां पे इस प्रकार की पूजा की संपूर्ण तैयारी होती है और इसके अंगभूत आप लोग बैठकर पूजन कार्य का शुभारंभ करते हैं, जिसमें सबसे प्रथम यहाँ पर इसे स्वस्ति पुण्या वाचन कहा जाता है। इसमें भगवान गणेश जी और कलश का पूजन करवाते हैं। आपकी जीवन की जो भी विघ्न बाधा है ये पूर्ण रूप से निवारण हो, इसलिए भगवान गणेश जी का पूजन करवाया जाता है। आपके जीवन में जो भी शारीरिक व्याधि है उससे आप पूर्ण रूप से मुक्त हो और आपको स्वस्थ निरोगी और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, इसलिए कलश अर्थात वरुण देवता का पूजन किया जाता है। 2 नंबर में इसे षोडश मातृका कहते हैं। यहाँ पर आपके कुल देवताओं का पूजन किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में तन मन धन ये ऐसी 3 शक्ति अत्यंत आवश्यक होती है, इसलिए यहाँ पे महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती ऐसे 3 देवताओं का आवाहन किया जाता है। आगे 3 नंबर की चौकी में यहाँ पे प्रधान राहु काल सर्प देवताओं का आह्वान होता है, जिसमें चांदी के सर्प देवताओं का अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा स्थापन पूजन इस तरीके से विधि को पूर्ण करवाया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे नवग्रह शांति की जाती है, जिसमें मध्य में भगवान सूर्य ग्रह विराजमान है। यहाँ पे भगवान चंद्र ग्रह की शांति की जाती है। यहाँ पे मंगल, यहाँ पे बुध, यहाँ पे बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ऐसे नवग्रह देवताओं का स्थापन पूजन किया जाता है। आगे यहाँ पे भगवान शिव जी का पूजन होता है और आखिरी में हवन होता है और इसके पश्चात कार्य की पूर्णाहुति होती है। पूजन कार्य पूर्ण होने के पश्चात आपको चांदी का नाग नागिन का जोड़ा दिया जाता है, जिसे ले जाके फिर से कुशावर्त तीर्थ में विसर्जन करना होता है और उसके पश्चात कुंड में आप फिर से स्नान करते हैं और जो पूजा में पहनकर बैठे हुए वस्त्र होते हैं उन्हें कुंड के बाहर छोड़ देना है। फिर भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करना है और फिर आप अपने स्थान पे जा सकते हैं। इस तरीके से पूजन कार्य कालसर्प विधि निर्विघ्नता पूर्वक विधि विधान पूर्वक करवाने से आपका संपूर्ण दोष निवारण होता है और इस तरीके से त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में हमारे द्वारा पूजन विधि पूर्ण करवाया जाता है।